चांद पर उतरने के लिए चंद्रयान-3 है तैयार। सफल लैंडिंग के लिए 80% बदलाव। 7 मिनट होगा खौफनाक। चलिए सब चीज़ हम जानते हैं आज की इस वीडियो में। जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि आज 23 अगस्त 2023 का भविष्य आज इंडिया के लिए बदलने वाला है। चंद्रयान-3 आज कैसे उतरेगा, सफलतापूर्वक उतरेगा या नहीं उतरेगा, सब चीज़ हम जानते हैं इस वीडियो में। देखिए 7 सितंबर 2019 को चंद्रयान-2 मिशन चांद पर उतरने की प्रक्रिया के दौरान तब असफल हो गया था जब उसका लैंडर विक्रम ब्रेक संबंधी प्रणाली में गड़बड़ी होने के कारण चंद्रमा की सतह से टकरा गया था। देखिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो का चंद्रयान-3 मिशन चंद्रमा पर सुरक्षित लैंड के लिए तैयार है। पिछली बार से सबक लेते हुए इस मिशन में कई बदलाव किए हैं। चंद्रयान-3 की सुरक्षित लैंडिंग पर इसरो के पूर्व वैज्ञानिक वाई.एस. राजन ने कहा कि लगभग 80% बदलाव किए गए हैं। उन्होंने चंद्रयान-3 में कई चीज़ें शामिल की हैं। पहले यह उतरते समय सिर्फ ऊंचाई देखता था जिसे अल्टीमीटर कहा जाता है। इसके अलावा अब उन्होंने एक वेलोसिटी मीटर भी जोड़ा गया है जिसे डॉपलर कहा जाता है। इससे ऊंचाई और वेग का भी पता चल जाएगा ताकि यह खुद को नियंत्रित कर सके। 4 साल पहले 7 सितंबर 2019 को चंद्रयान-2 मिशन चांद पर उतरने की प्रक्रिया के दौरान तब असफल हो गया था जब उसका लैंडर विक्रम ब्रेक संबंधी प्रणाली में गड़बड़ी होने के कारण चंद्रमा की सतह से टकरा गया था। उस वक्त के इसरो प्रमुख के शिवन ने 15 मिनट का आतंक बताया था। इस बार चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग की महत्वपूर्ण प्रक्रिया को इसरो ने 17 मिनट का खौफ करार दिया है। देखिए इसरो अधिकारियों के मुताबिक लैंडिंग की पूरी प्रक्रिया स्वायत्त होगी जिसके तहत लैंडर को अपने इंजन को सही समय और उचित ऊंचाई पर चालू करना होगा और उसे सही मात्रा में ईंधन का उपयोग करना होगा। इस दौरान नीचे उतरने से पहले यह पता लगाना होगा कि किसी प्रकार का बाधा या पहाड़ी क्षेत्र या गड्ढे नहीं हो। सभी मापदंडों की जांच करने और लैंडिंग का निर्णय लेने के बाद इसरो बेंगलुरु के निकट बयालालू में अपने भारतीय गहन अंतरिक्ष नेटवर्क IDSN से निर्धारित समय पर लैंडिंग से कुछ घंटे पहले सभी आवश्यक कमांड LM पर अपलोड करेगा। इस तरह से चंद्र की सतह पर पहुंचेगा चंद्रयान। देखिए इसरो के अधिकारियों के अनुसार लैंडिंग के लिए लगभग 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर विक्रम पावर ब्रेकिंग चरण में प्रवेश करेगा और अपने 4 थ्रस्टर इंजन को रेट्रो फायर करके गति को धीरे धीरे कम करके चंद्रमा की सतह तक पहुंचना शुरू करेगा। अधिकारियों के अनुसार इससे यह सुनिश्चित होता है कि लैंडर दुर्घटनाग्रस्त न हो क्योंकि इसमें चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण भी काम करता है। इन्होंने कहा कि यह देखते हुए कि लगभग 6.8 किलोमीटर की ऊंचाई पर पहुंचने पर केवल 2 इंजन का उपयोग किया जाएगा और अन्य 2 को बंद कर दिया जाएगा जिसका उद्देश्य लैंडर को रिवर्स थ्रस्ट देना होता है। लगभग 150 से 100 मीटर की ऊंचाई पर पहुंचने पर लैंडर अपने सेंसर और कैमरों का उपयोग करके सतह को स्कैन करेगा ताकि यह जांचा जा सके कि कोई बाधा तो नहीं है और फिर वह सॉफ्ट लैंडिंग करने के लिए नीचे उतरना शुरू करेगा। इसरो अध्यक्ष S. सोमनाथ ने हाल में ही कहा था कि लैंडिंग का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा लैंडर के वेग को 30 किलोमीटर की ऊंचाई से अंतिम लैंडिंग तक काम करने की प्रक्रिया और अंतरिक्ष यान को
क्षैतिज से लंबवत करने की क्षमता होगी। सोमनाथ ने समझाया था लैंडिंग प्रक्रिया की शुरुआत में गति लगभग 1.68 किलोमीटर प्रति सेकेंड होगा, लेकिन इस गति पर विक्रम चंद्रमा की सतह पर क्षैतिज होगा। चंद्रयान 3 यहाँ लगभग 90 डिग्री झुका हुआ है और इसे लंबवत होना होगा। यह प्रक्रिया जो है गणितीय रूप से एक बहुत ही दिलचस्प गणना होती है। इसमें जो है बहुत सारे सिमुलेशन किए हैं। यहीं पर हमें पिछली बार चंद्रयान 2 दिक्कत हुई थी। मिशन में अभी तक कोई कठिनाई है तो इसरो प्रमुख का ये जवाब है कि नहीं। अब तक इस मिशन के दौरान सब कुछ जो है इसरो के जो है वो कह रहे हैं कि हमारी योजना के अनुसार हुआ है, कोई आकस्मिकता नहीं आई है, बल्कि हमें कुछ आश्चर्यजनक परिणाम भी जो है मिले हैं। इसमें शुरू में योजना बनाई जो थी कि हमारा प्रणोदय मॉड्यूल लगभग 3 से 6 महीने तक कक्षा में जो है सक्रिय रहेगा, लेकिन अतिरिक्त ईंधन होने की वजह से प्रणोदन मॉड्यूल जो है अब कई वर्षों तक कक्षा में जो है जीवंत रह सकता है। उन्होंने कहा चंद्रयान 2 अंतिम चरण तक ठीक ठाक चला, लेकिन हम सॉफ्ट लैंडिंग नहीं जो है कर पाए क्योंकि हम अधिक वेग से उतरे थे। चंद्रयान 2 के दौरान हमारी एक गलती यह भी की थी कि हमने लैंडिंग स्थल को 500 मीटर गुना 500 मीटर के सीमित क्षेत्र में रखा था। हमने और भी कई गलतियां की थी जिनका सामना यान को करना पड़ रहा था। उस समय हमने इसे नहीं सुधारा था। उससे जो है उतरते समय लैंडर मॉड्यूल नियंत्रण से बाहर हो गया। इस बार हम बेहतर तरीके से तैयार हैं। उन्हें अपनी पिछली गलतियों से सीखा और उन गलतियों को सुधार लिया है। किसी अन्य त्रुटि के लिए भी जगह नहीं छोड़ी है। तो पूरी तैयारी के साथ चंद्रयान 3 आज उतरने के लिए तैयार है। आपको क्या लिखता है? आप लोग कमेंट में जय हिंद चंद्रयान 2 के बारे में लिख दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।